हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसी देखी जाती है, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है और एमजी फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। और हम फ्रिक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स पे मैंने लेक्चर बना दिया था कि किस तरह से स्प्रिंग फोर्स में डायरेक्शन देखी जाती है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफबीडी बनाना आपको आना ही चाहिए। अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो एफबीडी का रोल उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको कि एफबीडी बनाते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, काफ़ी लोग बताते हैं कि वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, फिर वाई एक्स डायरेक्शन के फोर्स को पता करो, एक्स डायरेक्शन के फोर्स को पता करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको। एक सिंपल वे है, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो दिमाग में एक चीज़ रखना कि जो भी फोर्स है, जो भी फोर्स आपके पास लग रहे हैं, उन फोर्स का आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये फोर्स यहाँ पे किस वजह से लग रहा है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो एक छोटा सा देखो, एक चीज कि मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई एक सिस्टम है, आपके पास कुछ इस तरह से एक सिस्टम है। इस सिस्टम के ऊपर बाहर से F1 एक्ट है, एक फोर्स है बाहर से F2 एक्ट और एक फोर्स है यहाँ से F3 एक्ट, कुछ इस तरह से है। ये सारे के सारे इस बॉडी के एक्सटर्नल फोर्स है जो इस बॉडी पे क्या है, एक्ट है। मैं बोल सकता हूँ कि इस बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स भी होंगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से होंगे। यहाँ पे न्यूट्रॉन की वजह से चार्ज जीरो होता है, प्रोटॉन्स होंगे यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अब जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर इंटरनल फोर्स नहीं दिखाते। इंटरनल फोर्स क्यों नहीं दिखाते, वो देखो कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लो कि इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर इधर की तरफ F फोर्स लगा, अकॉर्डिंग थर्ड लो ये भी इसके ऊपर F फोर्स लगाएगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का। अकॉर्डिंग थर्ड लो कि ये भी इसके ऊपर सेम फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा और सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा। अब मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि जब ये अंदर ही अंदर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि F फोर्स इधर भी लग रहा है और F फोर्स इधर भी, तो ये अंदर ही अंदर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हम इंटरनल फोर्स को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। दूसरी चीज, कभी भी जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कभी भी F रिजल्टेड इक्वल टू M में शो नहीं करते, ये कभी भी शो नहीं करते। देखो, एफबीडी का मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और उन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये मतलब होता है, ना कि ये मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर नेट रिजल्टेड फोर्स कितना है, ये नहीं दिखाते जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, अब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो चीजें आपको जानना जरूरी है। मैंने टेंशन फोर्स की डायरेक्शन आपको बता दी, नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन आपको बता दी। कुछ सवाल करते हैं। देखो, आपके पास एक रॉड कुछ इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, ये आपके पास कोई रॉड है और इस रॉड पे आपको नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन के लिए फोटो दे दिया कि नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इस रॉड पे कुछ इस तरह से होगी। पहला ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे रॉड का फोटो बना दो आप यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपने कि इस तरह से दे दिया इन्होंने कि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया कि नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, इस रोड की बात मैं कर रहा हूँ, रोड पे नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो कि नॉर्मल फोर्स है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर केवल ए वाले फोटो में ही है, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखना कि नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ना कि आप ऐसे लगा रहे हो कि नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग गया कुछ या फिर कुछ ऐसे लग गया, ऐसा नहीं दिखाना। आपको बस कॉन्सेप्ट पता है कि कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है तो लगता है, और कब लगता है, जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस एक दूसरे को दबा रही हो। ध्यान रखना, कॉन्टेक्ट में होना कंडीशन नहीं है, कॉन्टेक्ट में होने के साथ साथ वो सरफेस एक दूसरे को दबा रही हो, ये भी होना जरूरी है।
अब देखो कुछ सवाल्स आपको मैं कराता हूँ वहाँ पे कि एफबीडी किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पुली की। आपके पास देखो, आप एक पुली इस फोटो में देख रहे हो कि पुली कुछ इस तरह से होता है। आपके पास एक फोटो होता है पुली का इस तरह से। ये ए ब्लॉक है जिसका मास एम बोल देता हूँ, और ये है एम बी ब्लॉक। अब तक हमने नॉर्मल टेंशन फोर्स वगैरह सारे पढ़ लिए, और ये एक अलग स्ट्रिंग है। मैंने बोला था कि अलग अलग स्ट्रिंग है तो उनमें टेंशन फोर्स भी अलग अलग होगा। जब स्ट्रिंग के अंदर कुछ इस तरह से गांठ आ जाती है यहाँ पे, अगर इस तरह से ऐड किया जाता है तो यहाँ पे भी दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा। जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ का टेंशन T1 होगा तो यहाँ का T2 होगा। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो इस यहाँ पे स्ट्रिंग बना दो, रस्सी को पकड़ो और बोलो खींचो, तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और इधर इस तरफ से होगी T1 T2, और इसके ऊपर खुद के वेट के कारण लगेगा mg। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ से अगर इस वॉल का बनाता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग टच कर दो तो यहाँ पे लगेगा T1, और ये यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो। जिस डायरेक्शन में आप खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी T2। ओके, अब मैं इस पुली की बात करता हूं। तो हमारे सिलेबस में अगर बात होती है कि आइडल पुली है, तो अगर आइडल पुली है तो इसका मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए कि आइडल पुली का मतलब क्या है। स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। आइडल पुली का मतलब होता है कि ये फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये मासलेस होती है, इसका कोई मास नहीं होता, मासलेस होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। स्ट्रिंग के बारे में मैंने बता दिया था कि आइडल स्ट्रिंग का मास 0 होता है, ये चीजें मैंने आपको बताई दी थी, और उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। ऐसा क्यों होता है इसका लेक्चर मैंने आपको डाल दिया है। ओके, तो फ्रिक्शनलेस होती है और मासलेस होती है। अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। आइडियल स्ट्रिंग का तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा, तो टी 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 सारा जगह टी होगा यहाँ पे। इतना तो आपको समझ में आ गया। मैं जब इसकी बात करता हूँ एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ एम ए का, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो। जिस डायरेक्शन में आप इसको खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी टी। इसके ऊपर लगेगा खुद के वेट के कारण mag। अब मैं बात करता हूं इस mb वाले ब्लॉक की। इस mb वाले ब्लॉक की अगर आज मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर खुद के वेट के कारण लगेगा mg, ठीक है। और स्ट्रिंग यहां पे, तो स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो। दूसरा तरीका यह है कि जो भी टेंशन फोर्स होता है उस टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर होता है। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इतना आप छापो एक बार इसको। तो देखो आगे, अब मैं बात करता हूँ इस पुली का फोटो कैसे देखूं। जब मैं इस पुली का फोटो बनाता हूँ, जो पुली है यहाँ पे, ये जो पुली है इसका देखो, जब भी हम इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को इसके साथ में ले लेते हैं ऐसे। इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, साथ में लेते हैं, स्ट्रिंग को साथ में लेते हैं, और एक स्ट्रिंग इसके ऊपर की ओर है। इतना आपको समझ में आया। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन देखना तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो। जिस डायरेक्शन में आप इस स्ट्रिंग को खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी टी, और यहाँ पे भी टी। रस्सी को पकड़ो और बोलो खींचो, और ऊपर रस्सी को पकड़ो और बोलो खींचो, तो यहाँ पे टेंशन अलग होगा, उसको मैं बोल देता हूँ टी डैश। इस टेंशन फोर्स को मैं बोलूंगा टी डैश, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस स्ट्रिंग को इस पुली के साथ मैंने क्यों लिया, ये समझना आपको जरूरी है। क्योंकि जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो काफी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो बड़े बड़े सवालों को आपको सॉल्व कर देंगे। तो देखो मैंने इसको साथ में क्यों लिया, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो साथ में लेने का फायदा ये है, सबसे पहले आपको एक गोल गोल चक्ति बना दो, जैसे डिस्क की टाइप की होती है पुली, ठीक है। उसके ऊपर एक स्ट्रिंग होती है, आप देखोगे ऐसी चीजें, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से लगाओ यहाँ पे स्ट्रिंग को। ये स्ट्रिंग ये है, ये इसका सेंटर है। अब चीजें देखो यहाँ पे ये क्या है, कांटेक्ट में होगी। ये जो स्ट्रिंग होगी इस सरफेस के क्या होगी, कांटेक्ट में होगी, और फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब तक सवालों में कुछ ना बोला जाए तो तब तक मान के चलना है कि आइडल पुली है हमारे पास और वो फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है, उसका कोई मास नहीं है। अब देखो इस वाली स्ट्रिंग पे यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, उसको मैं बोल देता हूँ N1।
और यहाँ देखो अगर इसने N1 लगाया, ये जो N1 होगा वो इसके सेंटर से तो पास होगा ही, तो इसका सेंटर यहाँ पे कुछ है इस तरह से, तो ये N1 यहाँ पे इसके ऊपर भी लगेगा अकॉर्डिंग थर्ड लॉ। इस वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से इस स्ट्रिंग के ऊपर लगा N1 फोर्स, ये आपको पता है, ठीक है, कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से, और ये नॉर्मल इसके सेंटर से पास होगा, इतना भी आपको पता है। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी इस वाले पॉइंट पे, इस वाली पुली पे उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा अकॉर्डिंग न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग। तो थर्ड लॉ यहाँ पे काम आता है। अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो इस वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से मान लो कि ये N2 है, ठीक है, इसने इसके ऊपर लगाया N2, तो ये भी इसके ऊपर N2 लगाएगा अकॉर्डिंग थर्ड लॉ, और ये इसके सेंटर से पास होगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि इस ये वाली कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके ऊपर लगा N3, ये N3, इसने इसके ऊपर लगाया N3, तो ये वाला भी स्ट्रिंग भी इसके ऊपर N3 लगाएगी, और जो कि इसके सेंटर से क्या होगा, पास होगा। अब देखो इस तरह से सारी चीजों को आप देख सकते हो। जैसे ही आप इसको पूरे सिस्टम में ले लोगे ना, आप जब आप इसको पूरे को सिस्टम में ले लोगे इस तरह से, तो यहाँ पे होगा क्या, वो देखो, जब इसको सिस्टम में ले लोगे तो ये इंटरनल फोर्स बन जाएंगे, ये दोनों फोर्स क्या बन जाएंगे, इंटरनल फोर्स बन जाएंगे। इंटरनल फोर्स बन जाने की वजह से ये अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस स्ट्रिंग को इस पुली के साथ इसलिए लिया जाता है ताकि ये फोर्स जो है इनका कैलकुलेशन हमें ना करना पड़े, अंदर ही अंदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ आज के इस लेक्चर में कुछ ध्यान देने योग्य चीजें हैं जो आपको काफी काम आएगी। ओके, कुछ फोटो मैं देता हूं आपको जिनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। देखो आपके पास कुछ इस तरह से है एक M1 ब्लॉक, एक आपके पास कुछ इस तरह से है M2, और एक आपके पास कुछ इस तरह से है M3। इस फोटो का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, साथ के साथ आपको सिस्टम में लेके बनाना है। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कि सिस्टम में कैसे लेते हैं, ये भी सिखाऊंगा मैं, और काफी इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम में लेना की चीजों को सिस्टम में किस तरह से लिया जाता है। देखो M1 M2 M3, यहाँ का नॉर्मल फोर्स है N1, यहाँ का है N2, और यहाँ का नॉर्मल फोर्स है N3। ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं M1 की बात करता हूँ। कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे ये है इसकी, तो इस M2 के वजह से यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स N1। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं M2 की बात करता हूँ। देखो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए आपको दो एरो ऐसे निकाल दो बाहर की ओर जाते हुए, तो ये हो गया एक तो तरीका ये है। दूसरा यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा N1 केवल M2 की वजह से यहाँ पे। अब इस M2 का फोटो बनाओ आप। जब आप इस M2 का फोटो बनाते हो, इसके ऊपर एक खुद के वेट के कारण mg भी तो लगेगा, M1g। जब आप M2 का फोटो बनाते हो तो यहां वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स N2, खुद के वेट के कारण M2g। अब देखो M2 वाले ब्लॉक ने इस वाले ब्लॉक पे N1 फोर्स लगाया, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी इस वाले ब्लॉक पे N1 फोर्स लगाएगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में N1। तो ये हो गया M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं M3 का एफबीडी बनाता हूं। M3 का जब मैं एफबीडी बनाता हूं तो देखो यहां वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स लगेगा N3, खुद के वेट के कारण लगेगा इसके ऊपर M3g। इतना समझ में आया। अब देखो M3 ने M2 के ऊपर लगाया N2 लगाया, M3 ने M2 के ऊपर लगाया N2, तो इस M2 की रिएक्शन क्या होगी, ये भी इसके ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, अकॉर्डिंग थर्ड लॉ यहाँ पे लगेगा N2। ये हो गया M3 का फोटोग्राफ। अब मुझे से ग्राउंड का बनाना है मुझे फोटो, तो ग्राउंड केवल इस M3 की कांटेक्ट में है, तो ग्राउंड ने M3 के ऊपर N3 लगाया, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी ग्राउंड पे नीचे की ओर लगाएगा N3 अपोजिट डायरेक्शन में, सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब देखो इस ग्राउंड पे कौन से फोर्स और लगेंगे, ग्राउंड ने M1 पे ये वाला फोर्स लगाया, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी ग्राउंड पे सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा M1g। तो इसी तरह से मैं बोल सकता हूँ ग्राउंड पे लगेगा M2g और ग्राउंड पे लगेगा ऊपर की ओर M3g। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो जो काम की चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सवाल यह है कि आपको इन दोनों को सिस्टम में लेना है।
इन दोनों चीजों को आपको सिस्टम में लेना है। जैसे ही आप इसको सिस्टम में लोगे ना, तो अब केवल यहाँ वाली फोर्स को देखना पड़ेगा। इसको ऐसे फील करो सिस्टम में लेने के बाद कि ये दोनों ब्लॉक एक ही ब्लॉक बन गए, दोनों ब्लॉक एक ही ब्लॉक बन गए, M1 और M2, ये दोनों एक ब्लॉक बन गए, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम में ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे सिस्टम में लेने के बाद देखो यहाँ का नॉर्मल इस तरह से होगा N1 और N1, तो ये तो अंदर ही अंदर कैंसिल आउट हो जाएंगे, N1 N1 तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला नॉर्मल फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा। जो सिखा रहा हूं वो सीखो कि ये मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा। और जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर इंटरनल फोर्स कभी नहीं दिखाते। उसका कारण क्या है कि वो अंदर ही अंदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब केवल यहाँ पे लगेगा फोर्स N2। अब इन दोनों के खुद के वेट के कारण लगेगा M1G और इसके खुद के वेट के कारण M2G। ये है इसका फोटोग्राफ। अब मैं बात करता हूं आपके पास M3 की। M3 की बात करता हूं तो मान लो कि यहां का जो नॉर्मल फोर्स था अब N2, अब ये हो गया N1 मान लो। M3 के ऊपर ग्राउंड की वजह से N1, M3 ने इस वाले पूरे सिस्टम पे लगाया N2, तो ये सिस्टम भी उसके ऊपर नीचे की ओर लगाएगा N2 और खुद के वेट के कारण M3G और आगे ग्राउंड आप बना लेना खुद से। ये हो गया। अगला सवाल आपके पास ये है कि अब इन तीनों को सिस्टम में लेके कर लो आप। जब आप इन तीनों को सिस्टम में लेते हो तो उसका फायदा ये है कि आपके पास अब ये वाला नॉर्मल अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसको ऐसे फील करोगे अब इन तीनों को मिला के केवल एक ही ब्लॉक है। इन तीनों को मिला के कुछ एक ऐसा ब्लॉक बन गया है जिसका मास M1 प्लस M2 प्लस M3G हो गया है इस दुनिया में। केवल इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा इस पूरे सिस्टम पे, यहाँ का ग्राउंड की वजह से Ng, और खुद के वेट के कारण यहाँ पे लगेगा M1G प्लस M2G प्लस M3G, ये लगेगा यहाँ पे ग्राउंड की वजह से। तो इस तरह से सिस्टम में लिया जाता है। अब कुछ डायग्राम बनाते हैं हम और सीखेंगे कि किस तरह से FBD बनाया जाता है। कुछ सवाल आपको मैं कराऊंगा और लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर आपको आ चुका है तो समझो कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैकेनिक्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। अब देखो एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन लोग। ये पुली है यहाँ पे और ये M मास का एक ब्लॉक है M1 और ये है एक M2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। कैसे बनाना है वो देखो। अब देखो अब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो देखो M1 पे देखो यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स N1 बोल देता हूँ, और इधर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो तो टेंशन T, ठीक है। अब मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। M2 पे खुद के वेट के और इसके ऊपर M1G भी लगेगा खुद के वेट के कारण। M2 पे यहाँ पे खुद के वेट के कारण M2G, स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो तो टेंशन T, स्ट्रिंग में टेंशन T मान लो अब, ठीक है। अब मुझे इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप इसको यहाँ से अटैच कर दो, जहाँ ग्राउंड से अटैच है तो यहाँ पे इधर टेंशन T इधर टेंशन T, ये पुली होगी, टेंशन T लगेगा और इधर भी टेंशन T। अगर इस पुली पे मुझे नेट टेंशन फोर्स पता करना पड़ेगा कि नेट टेंशन कितना लगा इसके ऊपर। ऐसा सवाल IIT JEE के अंदर पूछा गया है कि इस पुली के ऊपर कितना नेट टेंशन फोर्स लग रहा है। तो नेट टेंशन फोर्स देखो यहाँ पे T दोनों तरफ लग रहा है इस तरह से, तो नेट टेंशन कुछ इस तरह से होगा इसके ऊपर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो मैंने ली है रोड, इसके साथ कॉन्टेक्ट में ले ली मैंने पूरी, जहाँ जिसके साथ अटैच है उसके साथ ही मैंने ले ली और इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने। तो कुछ इस तरह से इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अगर इस पुली का कुछ मास होगा, मान लो कि इस पुली का कुछ मास है, तो इस पुली के ऊपर अगर मास होगा तो इस पुली का खुद के वेट के कारण लगेगा Mg। ये चीजें अगर आपको पता है तो सिंपल है, बस चीजें सिंपल है, आपको सोचना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उनको पता होना चाहिए कि ये किस वजह से है। अब एक छोटा सा फोटो और बना लो आप, कुछ इस तरह से फोटो है वो। अब बनाना तो सीख ही गए होंगे। ये है M1 ब्लॉक, एक यहाँ से पुली है कुछ इस तरह से, और ये है M2 और एक पुली कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से, और ये है M3। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, टेंशन T मान लो यहाँ पे और यहाँ का टेंशन T1 है, यहाँ का टेंशन T2, अलग अलग स्ट्रिंग है। तो M1 का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस M1 का, तो M1 का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखो खुद के वेट के कारण M1G,
यहाँ की कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल N1 बोल देता हूँ, और इधर रस्सी की वजह से टेंशन T1 और इधर टेंशन T2। स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो, जिस डायरेक्शन में खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होगी। सेम यहाँ पे इसका M2 का फोटो बनाना होगा आपको, तो M2 का जब आप फोटो बनाओगे तो खुद के वेट के कारण लगेगा M2G, और यहाँ ऊपर की तरफ रस्सी की वजह से टेंशन T1। इसी तरह आप इसका बना सकते हो। कुछ फोटो और बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि इस तरह के सवाल को क्या करना है क्या नहीं करना। देख लो भाई। ओके, ये एक वेज है, और इस वेज के ऊपर एक ऐसा रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ है M1 मास का ब्लॉक है, ये M2 मास का है, और ये वेज है, फिक्स वेज है, और इसका मास है M3। ठीक है, वेज का मास नहीं है, ये फिक्स है वेज इस तरह से, और ये एक स्ट्रिंग लगी हुई है यहाँ पे, और इस स्ट्रिंग के अंदर है टेंशन T। तो आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये M1 है, ये M2 है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो देखो। सबसे पहले मैं M1 की मैं बात करता हूँ, इसको ऐसे देखो, बिल्कुल जैसा है वैसा वहां से उठाओ। M1 को देखो, इस M1 पे यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से लगेगा नॉर्मल, जिसको मैं बोल देता हूँ N1, और इधर स्ट्रिंग की वजह से लगेगा टेंशन T। स्ट्रिंग को पकड़ो और बोलो खींचो, और खुद के वेट के कारण लगेगा नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में M1G। mg नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगता है, कुछ लोग उल्टा पुल्टा नहीं लगा देना, नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा। अब मैं बात करता हूँ M2 की बात। यहाँ पे M2 की बात करते हैं। M2 पे देखो, खुद के वेट के कारण लगेगा M2G। अब देखो M2 यहाँ कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से मैं नॉर्मल फोर्स बोल देता हूँ N1। यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स N1, अब N2 बोल देता हूँ, सॉरी, यहाँ का नॉर्मल फोर्स N2 होगा, यहाँ का N1 माना है। तो अब देखो M2 ने इस M1 पे N1 लगाया है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये भी M2 पे N1 फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का। ये हो गया इस M2 का फ्री बॉडी डायग्राम। और M2 पे और कोई फोर्स है, और कोई फोर्स यहाँ पे मुझे M2 पे नहीं दिख रहा, केवल दो कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से था। अब मुझे इस वेज का अगर फोटो बनाना होगा, तो वेज पे देखो, वेज फिक्स है, तो देखो वेज ने इस M2 पे ही लगाया, केवल M2 के कांटेक्ट में थी, तो वेज ने इस M2 पे N2 लगाया, तो वेज के ऊपर भी लगेगा N2, और यहाँ वाली कांटेक्ट सरफेस की वजह से तो लगेगा ही इस वेज के ऊपर। तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ कि देखो, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि किस तरह के कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, वो करेक्ट नहीं होने चाहिए आपको। अब देखो, एक छोटा सा सिस्टम में बनाना आपको आ ही गया है कि सिस्टम में किस तरह से बनाया जाता है। देखो, एक एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से है, वेज बना दी मैंने कुछ इस तरह से, और एक इस तरह से है यहाँ पे, और एक यहाँ पे है ये है M1, ये है M2, और ये है M3, और इस तरह से है। आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको देखो, सबसे पहले देखो, यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस का नॉर्मल फोर्स है N1, और यहाँ का है N2, और यहाँ का है ग्राउंड का N3। ठीक है, तो देखो सवाल को सोल्व कैसे करता है वो देखो। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल को आपको इन दोनों को सिस्टम में लेके करना है। सिस्टम में लेके करना है, तो देखो, जब आप इसको सिस्टम में ले लेते हो, तो सिस्टम में लेने के बाद केवल यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे, केवल यहाँ पे ये क्या है, कॉन्टेक्ट पे है। तो अब देखो, इसी के अंदर मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स N, यहाँ वाले कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से मैं नॉर्मल फोर्स मान देता हूँ कि N लगेगा, N डैश बोल देता हूँ उसको। अब देखो, यहाँ पे इन दोनों पे ब्लॉक को देखो, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये लोग M1, और ये कुछ इस तरह से है। जब मैं सिस्टम में लेता हूँ, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल N डैश बोल देता हूँ, खुद के वेट के कारण इनके ऊपर लगेगा M1G, और यहाँ पे लगेगा ये M2G। इतना समझ में आपको आना चाहिए। ओके, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। M3, अब मैं क्या करता हूँ आपको कि इन तीनों को सिस्टम में ले लो। इन तीनों को सिस्टम में लेके आपको एबीडी बनानी है। तो इन तीनों को जब सिस्टम में लोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से का फोटो बनेगा। आपके पास जो फोटो बनेगा, वो फोटो बनाओ पहले। फोटो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, और सिस्टम में लेने के बाद कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो लगने वाले नॉर्मल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स बन चुके हैं आज।
जो यहाँ पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स है वो एक इंटरनल फोर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पे केवल नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से, एन ग्राउंड की वजह से, और इन सबके खुद के वेट के कारण M1G, M2G और M3G यहाँ पे लगेगा। इनको कोई रोक नहीं सकता लगने से। ओके, तो ये हो गया आपके पास FBD बनाना कि FBD किस तरह से बनाया जाता है। तो इतना हो गया FBD बनाना। कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए टेंशन फोर्स के बारे में।